दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं लेकर हाजिर हूं 14 फरवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने हैं जो कि हमारे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 की बहुत सारी किताबें लॉन्च हो चुकी हैं आपके मार्केट में। आप मार्केट से इन बुक को परचेज कर सकते हैं। पिछले 1-2 दिनों तक दोस्तों मैं बिजी था इस बुक की होम डिलीवरी कराने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या थे ना, बहुत परेशान हो रहे थे कि सर हम कहाँ जाकर आपकी किताब को खरीदें, किस बुक डिपो से किताब खरीदें। तो उसी के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया है। आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन में आपके लिए एक बटन दिया जा रहा है, पहले तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। आपको एक बटन मिलेगा दोस्तों जहां पर आपको बुक्स स्टोर का नाम भी मिल जाएगा कि कौन सी बुक पर ये किताबें आपको मिल जाएंगी जो कि आपके नियर बाई सिटी में वो बुक स्टॉल पहले से अवेलेबल है। ठीक है तो ये चीज़ें और इसके अलावा दोस्तों ये किताबें जो दूर दूर के बच्चे हैं उन तक कभी नहीं पहुंच पा रही थी, तो आप घर बैठे इन किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताबें बिना किसी शिपिंग कार्ड के चार्ज के, बिना किसी डिलीवरी चार्ज के दोस्तों ये किताबें अपने ही मूल्य पर घर पहुंच जाएंगी आपके। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आ सकते हैं और इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन अगर और ज़्यादा चाहिए, कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी 91 कई सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलाता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप तैयारी करते हैं तो एक आध बार आप चांस दीजिए हमें, फिर देखिए कि कितना कमाल का कोर्स चलता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि हाल ही में 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमई पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इतना कोई बड़ा पुरस्कार ये था नहीं, बट ये जिस व्यक्ति को दिया गया ना वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे लगा ये सवाल आपको बताना चाहिए। कौन सा, क्या लिखा, 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमई पुरस्कार। दोस्तों ये किसे दिया गया है, नाम लिखा है दोस्तों, अमित शाह को दिया गया, नितिन गडकरी को दिया गया, योगी आदित्यनाथ को या फिर मोदी जी को। याद रखें दोस्तों, यह पुरस्कार दिया गया नितिन गडकरी जी को। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। अमित शाह जी की बात करें तो वर्तमान में अमित शाह जी क्या है, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसके अलावा दोस्तों सहकारिता मंत्रालय इनके पास, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो मंत्रालय है, एक तो गृह मंत्रालय है, दूसरा है दोस्तों सहकारिता मंत्रालय। याद रखिएगा, अभी नया मंत्रालय बना है दोस्तों और इसके मंत्री कौन है, अमित शाह जी हैं। और मैं अगर नितिन गडकरी का नाम लूं तो नितिन गडकरी जी वर्तमान में जो आपका सड़क मंत्रालय है, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय है, ये उसके मंत्री हैं, परिवहन मंत्रालय के, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमई पुरस्कार, ये केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नाम है नितिन गडकरी, इन्हीं को दिया गया। ठीक है, अच्छा दोस्तों किस साल के लिए दिया गया, तो याद रखेगा साल 2020-21 के लिए इन्हें चुना गया। ठीक है, ये सब बातें याद रखेगा। और यह पुरस्कार दोस्तों नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वाचनालय द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य को दिया गया था और इस बार जो है इन्हें दिया गया। तो मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हाल फिलहाल में तो बहुत सारे पुरस्कार बटे होंगे, तो कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, अगर हम लोग एक बार रिवीजन कर लें तो हमारी तैयारी फिर से परिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, हाँ मैं जानता हूं कुछ बच्चे परेशान हैं कि सर आपने पिछले 1-2 दिनों की क्लास नहीं लिया, तो सर उसका क्या, अरे उसका क्या यार, इस क्लास के बाद आपको एक वीकली करंट अफेयर करनी, क्लास दे रहा हूं, आप देख लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि अगर आप बिलीव भरोसा के साथ जुड़े हैं तो घबराइए मत, परेशान मत होइए, साथ में जुड़े रहिए, मैं कुछ भी कम ही नहीं होने दूंगा। ठीक है, देखिए यार, आप विश्वास इस चीज मानिए ना कि मैं चाहता तो कार्य कर लेता, लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा था जहां से मुझे मौका नहीं मिला, समय नहीं मिल पाया, और वो वन टाइम की बात थी। एक बार सेट हो गया ना तो आपके मतलब आजीवन आप अपने घर किताबें मंगाते रहो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये जरूरी था। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पर। पहला तो याद रखेगा। दूसरा कह रहा है दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में पॉपुलर चॉइस अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, वैसे गणतंत्र दिवस परेड में जो सबसे बेहतरीन झांकी चुना गया है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश ने अपनी झांकी में 2 चीजों को प्रस्तुत किया था, एक तो ओडीओपी को प्रस्तुत किया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और दूसरा काशी विश्वनाथ। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना अभी 900 करोड़ रुपए में, ठीक है,
उसकी प्रस्तुति भी की गई थी। तो उत्तर प्रदेश का स्थान पहला था। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, अगर परीक्षा में पूछे कि पॉपुलर चॉइस अवार्ड किसे दिया गया, तो यहां पे आप महाराष्ट्र याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश मत भूलिएगा। गलतियां होती हैं, मैंने तो आपको इंडिकेट कर दिया, पढ़ा दिया, समझ जाइए आप, ठीक है। कह रहा गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार मिला, तो राज्य झांकी का पुरस्कार भाई उत्तर प्रदेश को मिला है, लेकिन पॉपुलर चॉइस अवार्ड जो मिला वो महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। करा दोस्तों वीरता के लिए जो आपका पुलिस पदक दिया गया, ठीक है, ये सर्वाधिक संख्या में किस राज्य की पुलिस को दिया गया दोस्तों, या किसको दिया गया, तो दोस्तों सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। 100 से ज्यादा पदक जम्मू कश्मीर ने अकेले जीते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार में दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मान दिया गया है प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को, ठीक है। क्या नाम है, प्रोफेसर विनोद शर्मा। कह रहा ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है, तो यहां है कुजंगल। कौन सा मूवी दोस्तों, कुजंगल मूवी है, याद रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के नॉमिनेशन में भेजा गया, अभी ऑस्कर मिला नहीं है, तो साउथ इंडिया की दो मूवी दोस्तों, एक तो जय भीम है और दूसरा मरक्कर द अरेबियन सी, दोनों याद रखिएगा। कर असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया, यह दिया गया दोस्तों रतन टाटा को। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी अच्छा सवाल है। कर 73वें गणतंत्र दिवस पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा किया गया, तो टोटल संख्या है 128। कितना है दोस्तों, 128 लोगों को क्या दिया जा रहा है, इस बार पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है और पद्मश्री भी है, ठीक है। कर हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो नेताजी अवार्ड ये सुभाष चंद्र बोस से संबंधित अवार्ड है और यह दिया गया है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री किसे, शिंजो आबे को। वर्तमान में वहां के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। मेरे साथ बोला करिए, जितना ज्यादा बोलेंगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा, रिकॉल होगा, टेंशन मत लीजिए, साथ में बने रहिए। हाल ही में परम विशिष्ट सेवा पदक किसे दिया गया, दोस्तों इस बार खेल में सबसे ज्यादा जो भारत का नाम रोशन किया है वो नीरज चोपड़ा ने किया है, तो यह विशिष्ट सेवा पदक जो है ये नीरज चोपड़ा को ही दिया गया, ठीक है। करा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये कितने बच्चों को दिया गया, तो यह दिया गया 29 बच्चों को, जिसमें 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो दोस्तों हाल फिलहाल में इतने अवार्ड हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार आपने रिवीजन कर लिया, आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, करा एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, ये बताना। ध्यान दीजिएगा, आपसे नहीं पूछ रहा है कि दुनिया के, देखिए दो कॉलम हो सकते हैं यहाँ पे, एक तो दोस्तों बात आती है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, और एक कॉलम आता है कि जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसके सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो अगर मैं दुनिया की बात करूं दोस्तों, तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में एलोन मस्क है। कौन है दोस्तों, एलोन मस्क, याद रखेगा। एलोन मस्क, इन्हीं की कंपनी दोस्तों टेस्ला, नाम सुना होगा, टेस्ला कंपनी इनकी है, और एक कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स, ठीक है, आजकल बहुत सारा काम कर रही है स्पेस रिसर्च पर, ठीक है। फाल्कन 9 वगैरह जो रॉकेट का नाम पढ़ते हैं वो इसी कंपनी से संबंधित, ठीक है। ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। और अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का नाम है दोस्तों गौतम अडानी। क्या नाम है दोस्तों, गौतम अडानी। अडानी ग्रुप से के मालिक हैं दोस्तों गौतम अडानी, इनका पहला स्थान है। इन्होंने अभी हाल ही में मुकेश अंबानी को एक बार फिर से पीछे कर दिया। दोनों जो बिलियनियर हैं दोस्तों, ये आपस में हमेशा एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। कभी गौतम अडानी आगे बढ़ते हैं तो कभी उन्हें क्रॉस करके मुकेश अंबानी आगे जाते हैं, फिर गौतम अडानी आते हैं, इस तरह की प्रक्रियाएं यहां पे चलती रहती हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आप दोनों बातें याद रखेगा कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो याद रखेगा उसमें नाम आएगा किसका, जेफ बेजोस मत याद रखे दोस्तों। जेफ बेजोस अमेरिका अमेजन के मालिक हैं दोस्तों, उनको पीछे करके एलोन मस्क इसमें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं, तो याद रखेगा एलोन मस्क। देखिए वैश्विक स्तर पर ये चल रहे हैं, ठीक है। और इनके बाद दोस्तों अगर कोई है तो वो जेफ बेजोस हैं, इनको याद रखेगा। और इनके भी बाद दोस्तों ये बर्नार्ड अर्नाल्ट हैं, ठीक है। तो ये तीन लोग इधर याद रखेगा, और उधर तो आपके गौतम अडानी है, उन्होंने पीछे किसे किया है, तो मुकेश अंबानी को पीछे किया है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। चलिए रैंक इंडेक्स की बात आई गई है तो हम लोग कुछ इंडेक्स के सवाल और भी कर लेते हैं, ठीक है। पढ़िए क्या क्या लिखा है दोस्तों।
तो पहला ही हो गया। दूसरा कह रहा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अभी जारी किया गया। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कह रहा दोस्तों, इसमें भारत किस स्थान पर है तो याद रखेगा 85वें स्थान पर। कौन सा है? 85 रैंक है दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। ठीक है, पहले 86 था, 85 हो गया। ठीक है, कह रहा विभाग द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के 9वें संस्करण में कौन सा राज्य टॉप पर है दोस्तों? किसमें? जरा पढ़िएगा तो बताएगा यहां पे कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर है। ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे सवाल मान लीजिए पूछ दिया आपसे कि स्मार्ट ये इनोवेशन चल रहा दोस्तों, उसमें कौन सा राज्य है? ठीक है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? तो बताएगा कर्नाटका है। अभी आगे पढ़ेंगे आप। देखिए लिख रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखेगा 10वीं रैंक इसमें चल रही है। कह रहा IQ एयर डेटा के मुताबिक वर्ष 2020 में विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर हैं? मतलब पूरे दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की अगर लिस्ट बनाई जाए और ऐसे 100 शहर रखे जाएं तो उनमें से 46 शहर, कितना? 46 शहर भाई अकेले भारत के हैं। तो ये पॉइंट की बात है, इसको भी याद रखेगा। करा किस आयोग ने सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 को लॉन्च किया? तो लॉन्च किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर किया गया था 1 जनवरी 2015 को और अमिताभ कांत वर्तमान में इसके क्या है? CEO हैं। ठीक है, करा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक 16 से 64 आयु वर्ग के बच्चों में धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान में है? तो याद रखिएगा दुनिया में दूसरे नंबर पे है भारत दोस्तों, जहां पर 16 से 64 आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा धूम्रपान करते हैं, उसमें दूसरा नंबर है। ठीक है, कर रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन ट्रैस ने एक सूची जारी किया और देखिए उसमें बताया कि अगर रिश्वत लेने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो 82वां स्थान है, जबकि भ्रष्टाचार की बात करें तो 85वां स्थान है। दोनों आपको याद रखना है। देखिए रिश्वतखोर जोखिमों की बात करेगा तो यहां 82वां स्थान और भ्रष्टाचार की बात करेगा तो वहां क्या हो जाएगा? 85वां स्थान है। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा है फरवरी 2022 में नई IT नीति दोस्तों ये किसने लागू किया? जी हां दोस्तों, नई IT नीति ये किस राज्य ने लागू किया है? लिख रहा है गुजरात राज्य ने, महाराष्ट्र ने, उत्तर प्रदेश ने या तेलंगाना ने। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति लागू किया था। क्या किया था दोस्तों? जनसंख्या नीति लागू किया था। कब दोस्तों लागू किया था जनसंख्या नीति? तो नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश ने बनाया था। कब? याद रखेगा 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को नई जनसंख्या नीति यहां पर लाया गया था। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में ईवी पॉलिसी लॉन्च किया। ईवी पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चलाए जाए ना दोस्तों, उसके लिए एक नया पॉलिसी बनाया था। यहां पे जो आपका सही उत्तर है ना, यह आपका गुजरात उत्तर है, जहां पर अभी नई IT नीति लागू की जा रही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखें दोस्तों, यह भी आपके लिए क्या है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, इसके पहले विजय रूपाणी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल थे और हाल ही में नीमाबेन आचार्य को गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष भी चुना गया। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, स्टडी 91 के साथ रहेंगे तो मैक्सिमम करंट अफेयर मैं आपको याद कराते चलूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं मानता हूं कि सप्ताह के 7 दिन में किसी किसी दिन मेरी क्लास ब्रेक हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप कभी उठा के देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी। आप मेरे भरोसे पे आए हैं, विश्वास में आए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैं कहता हूं परीक्षा में देखिए क्वेश्चन फंसा कि नहीं फंसा। ठीक है, रोज भी पढ़ना हमें और आखिरी दिन देखना भी है। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आराम से साथ में आइए और पढ़ते चलिए। ठीक है, तो इसको समझिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा बाकी सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो नई IT नीति 2027 तक के लिए बनाई जा रही है दोस्तों, और ये गुजरात राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा दोस्तों। आगे करा योजनाओं से संबंधित बातें कर लेते हैं। तो अभी नई IT नीति 2022 फरवरी में लाई गई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, जिसका नाम है परय शिक्षालय, ठीक है, यह भी लागू किया गया दोस्तों। अच्छा, मैंने जब आपको इसको पढ़ाया था तो मैंने कमेंट भी पढ़ा कुछ बच्चों का। देखिए परय शिक्षालय जो है दोस्तों, ये प्रोग्राम लाया गया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। वहां पर TMC पार्टी की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस जिसे कहते हैं, ममता बनर्जी उसकी चीफ है, वहां की CM भी हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, ये तो नॉर्मल बात होगी। तो ये जो प्रोग्राम वहां पे शुरू किया गया, यहां मैंने पढ़ा था दोस्तों, कई सारी साइट
वेबसाइट्स पर, तो वहाँ मुझे ये पढ़ने के लिए मिला था कि वहाँ पर पैरा शिक्षक जो होंगे उनको जो है लगाया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राथमिक शिक्षकों को भी लगाया जा रहा है। और किस बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो जो प्राइमरी शिक्षा होता है दोस्तों बच्चों की, उसके नीचे का जो प्री होता है ना, एलकेजी यूकेजी या जो आजकल प्रेप का चल रहा है, प्ले स्कूल चल रहा है, उस टाइप के बच्चों को दोस्तों खुले मैदान में पढ़ाया जाएगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया दोस्तों ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम, और इसी के तहत ये चला रहा दोस्तों पैरा शिक्षालय। ठीक है, और यहाँ पैरा शिक्षक की जो बात आई, मुझे लगा पैरा शिक्षक उसे कहते हैं जो दिव्यांग लोग होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में दोस्तों अलग अलग भाषा का अलग अलग मीनिंग होता है। ठीक है, तो मैंने बाद में इसको विस्तार से पढ़ा ना, तो पता चला कि पैरा का मतलब दिव्यांग नहीं होता है। देखिए, मैं एक टीचर हूं, अगर मैंने कहीं पर कुछ गलत सीखा और मैंने आपको सिखाया, ठीक है, तो अगर जब भी मुझे पता चले कि नहीं इसका मतलब ये नहीं ये था, तो मुझे आपको आगाह करना चाहिए। ठीक है, एक सच्चे शिक्षक की पहचान होती है। ठीक है, मैंने आपसे कई बार कहा कि देखिए मैं गूगल नहीं हूं, मैं भी करंट अफेयर सर्च करता हूं, ढूंढता हूं, बहुत सारी वेबसाइट्स देखता हूं, न्यूज चैनल देखता हूं, तब वहां से करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मेरी भावना के साथ आप जुड़िए। ठीक है, तो दोस्तों अब जो पैरा शिक्षक लिखा था, अब देखिए पैरा शिक्षक का मतलब आप भी यही समझेंगे कि वो पैरा जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है। ठीक है, जैसे पैरा ओलंपिक सुन लिया, या पैरा गेम्स हो गया, पैरा एशियन गेम्स हो गया, तो दिव्यांग लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, लेकिन वहां पैरा का मतलब अलग था। वहां पैरा का मतलब ये था दोस्तों कि परमानेंट टीचर नहीं होंगे। ठीक है, टीचरों को वहां पे अभी तक क्या था, बहुत सारे नियम कानून थे कि टीचर परमानेंट नहीं थे, टीचर जो है एक तरह से अलग ही वेतनमान पे हुए करते थे, उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्थाएं, उनको पैरा के अंतर्गत रखा गया। तो ये चीजें थी, एक बार आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा चीन भारत की सीमा रेखा जो है, सीमा रेखा का नाम मैकमोहन लाइन है। तो चीन क्या कर रहा था दोस्तों, उस मैकमोहन लाइन के आसपास के जो गांव थे ना, उनको खूब विस्तार कर रहा था। वहां पे नया नया स्टेशन बना दिया, मॉल बना रहा है, मतलब गांव को सजाने में लगा है। ठीक है, तो भाई अब जाहिर सी बात है, मान लो ये सीमा रेखा है, एक तरफ चीन एक तरफ भारत है, तो चीन अपने सीमा के आसपास के गांव को सजा रहा है, तो भारत को भी तो चाहिए को अपने गांव का ध्यान रखे, वो भी सजाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, कंपटीशन होता है। ठीक है, क्योंकि सीमा को पार और सीमा के इस पार। ठीक है, तो ये कंपटीशन होता है, वहां की जनता को लगता है कि नहीं हमारा देश भी हमारे साथ है। तो भारत सरकार ने दोस्तों इसी के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? विलेज या वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्यों परेशान होते भाई, विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम बोल लो, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कर लो, मतलब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, कह रहा केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्वोत्तर के विकास और बंबू लिंक रोड्स के लिए दोस्तों कौन सी योजना स्टार्ट किया है? पूर्वोत्तर मतलब कि जो जैसे आपका वो एरिया हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों, उन सभी एरियो का विकास करने के लिए और बंबू रोड लिंक्स के लिए दोस्तों इस बार बजट में एक नई योजना आई है जिसका नाम है पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कर हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया गया? तो गुजरात सरकार की योजना है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम चलाता है? ये वही एलईडी लगाने वाला कार्यक्रम था दोस्तों, विद्युत मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है। हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप, तो बता दिया गुजरात है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये हमारे आईटी मिनिस्टर नाम है दोस्तों अश्विनी वैष्णव, जो वर्तमान में रेल मंत्री भी हैं, उन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था सेमीकंडक्टर मिशन। हाल ही में पीएम मोदी ने कहा कि मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स नहीं, पीएम मोदी जी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा ये स्टेडियम नहीं दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी है, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर एक ऐसा कैंपस बनाया जा रहा है जहां खेल से संबंधित होगा दोस्तों, एकदम एंटीक। अभी आपने हाल ही में पढ़ा था, ये तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है। अभी हाल ही में पढ़ा था कि भारत में टीचर यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है। जी हाँ, वो आपके दिल्ली में बन रही है। भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी दोस्तों आपके गुजरात के वडोदरा में बना। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी वो आपके केरल में बना। तो सारी चीजें आप ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है इसको ध्यान दीजिएगा, इसको स्टेडियम मत समझिएगा। हाँ, छोटे छोटे स्टेडियम बने हैं दोस्तों, वहां खेल को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसलिए बनाए गए। ठीक है, उसको भी समझिएगा। हाल ही में किसके द्वारा पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया? तो वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और उन्हीं के द्वारा ये पढ़े भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल करा वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में दोस्तों अभी किसे नामित किया गया है? ठीक है, देखिए अक्सर करके इस तरह के सचिव वाले सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, तो समझिएगा, अभी तक तो दोस्तों देवाशीष पांडा थे, लेकिन अभी देवाशीष पांडा भूतपूर्व हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका ये हट गए दोस्तों, और इनका स्थान ग्रहण कर लिया है संजय मल्होत्रा जी ने। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों। हर्षवर्धन श्रृंगला की बात करें दोस्तों, तो ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं। क्या दोस्तों? ये वर्तमान में विदेश सचिव हैं, इसको भी याद
याद रखेगा। और हम किसकी बात कर रहे थे, हम वित्त सचिव की बात कर रहे थे ना, याद रखेगा। ये संजय मल्होत्रा जी दोस्तों, ये वर्तमान में क्या हो गए, अब ये बन गए हैं वित्त सचिव, ठीक है। नीचे हो गए विदेश सचिव। और अजय कुमार, अजय पूरा नाम है दोस्तों अजय कुमार भल्ला, क्या नाम है, अजय कुमार भल्ला, ये वर्तमान में रक्षा सचिव है। क्या है, रक्षा सचिव हैं। तो सभी बात याद रखेगा, अक्सर करके सचिव वाले सवाल आपसे पूछता है। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 2। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए कि भाई किसको अपॉइंट किया गया, क्या है क्वालिटी, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि नियुक्ति से संबंधित कौन कौन से सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा उस पर आप अपना नजर डालिए कि कौन कौन सी नियुक्ति हमें पढ़नी है, ठीक है, या हाल फिलहाल में कौन कौन सी हुई है। तो वित्त मंत्रालय में वित्त विभाग में सचिव किसे बनाया गया, पहले देवाशीष पांडे थे भैया, आप चले गए, अब संजय मल्होत्रा जी आ गए, ठीक है। करा है कि मेडी बडी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दोस्तों अभी किसे नियुक्त किया गया, तो अमिताभ बच्चन को मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र दोस्तों, उसका महानिदेशक किसे चुना गया है, यह आपसे एक सवाल पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इनका नाम है एस उन्नी कृष्णन नायर। क्या नाम है, याद रखिएगा एस उन्नी कृष्णन नायर, और इनको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का महानिदेशक चुना गया है। उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर अभी दिसंबर में तो ऋषभ पंत को चुना गया था, लेकिन फिर से फरवरी में नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे बनाया गया, तो अक्षय कुमार को बनाया गया, ठीक है। करा एनसीईआरटी के नए निदेशक के रूप में अभी किसने कार्यभार संभाला है, तो एनसीईआरटी में आए हैं दोस्तों प्रोफेसर दिनेश सकलानी जी। क्या नाम है, प्रोफेसर दिनेश सकलानी, ठीक है। करा कि आईवीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अभी कौन नियुक्त किया गया है, तो रवि मित्तल इनका नाम है, ठीक है। यूजीसी के दोस्तों नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है एम जगदीश कुमार जी, ठीक है। ये पहले दोस्तों आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है, सॉरी दिल्ली कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थे, अभी हट चुके हैं, ठीक है। करा भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक के अतिरिक्त प्रभार के पद पर अभी किसे अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये आपको बताना दोस्तों, तो अभी नया नया अपॉइंट किया गया। इसके पहले दोस्तों कौन था, जरा सोच के बताइए, इसके पहले इस पद पर कौन था, दीपक कुमार जी थे, ठीक है। अब कौन आ गए दोस्तों, अब आ गई हैं सोनाली सिंह जी, ठीक है। तो भी याद रखिएगा दीपक दास नाम था, ठीक है। कहा कि भारत सरकार ने किसे नया मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया है, तो इनका नाम है दोस्तों, बताइए सोच के, वी अनंत नागेश्वरन। क्या नाम है, वी अनंत नागेश्वरन। रक्षा खुफिया एजेंसी का जो प्रमुख चुना गया है वो चुना गया है GAV रेड्डी को। किसे, GAV रेड्डी को, ठीक है। भारत सरकार ने ये तो बता ही दिया, मुख्य आर्थिक सलाहकार वो वी अनंत नागेश्वरन जी को चुना गया, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको जरूर याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, सही जोड़े का मिलान करना फटाफट कर लेते हैं। करा अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, सुरक्षित इंटरनेट दिवस और विश्व दलहन दिवस। तो याद रखें दोस्तों, दलहन दिवस मनाया जाता है हर साल 10 तारीख को, इंटरनेट दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 तारीख को, और अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 तारीख को। तो यहां पे जो उत्तर बनने वाला है CAB, ठीक है। CAB दोस्तों आपका बनेगा राइट आंसर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा भी है, मानव बंधुत्व का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 में आयोजित किया गया था, मतलब कि पिछले साल, इस बार दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। करा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2020 को 4 फरवरी को दोस्तों इसे मनाने के लिए दोस्तों घोषित किया था, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। 4 तारीख को एक और दिवस मनाया जाता है, क्या आपको याद है 4 तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेगा 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस चलता है। कौन सा, विश्व कैंसर दिवस चलता है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। बाकी इंटरनेट से संबंधित जो दिन है दोस्तों 8 तारीख हो गया, बाकी 10 तारीख आपने देखा दलहन से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय दलहन केंद्र कहाँ है बताइए, दलहन रिसर्च सेंटर, बताइए जल्दी से। दाल और चीनी ये दोनों रिसर्च सेंटर जो है दोस्तों आपके कानपुर में स्थित हैं, याद रखिएगा, कई बार सवाल बना है। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज फरवरी के खाली, ठीक है। तो फरवरी में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने 1 तारीख को पढ़ा भारतीय तटरक्षक दिवस के बारे में, 2 तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में पढ़ा, फिर 2 तारीख को दोस्तों RA जागरूकता दिवस चलता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। 4 तारीख को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय दिवस है, और जो आज हम लोगों ने पढ़ा बंधुत्व दिवस, ठीक है, ये भी हो जाएगा। 8 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 को विश्व दलहन दिवस और 11 को विश्व बीमार दिवस, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों ये आपको कब मनाया जाता है बताइए जल्दी से, सोचिए समझिए जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल याद रखिए स्टडी 91 13 तारीख को मनाया जाता है, मत टेंशन लो। सुनो यहाँ पे देखना ध्यान से, स्टडी 91 पे दोस्तों कई सारे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन जो हमारा कोर्स है वो हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स है। तो भाई देर मत कीजिए, आइए साथ में ज्वाइन कीजिए, विश्वास कीजिए स्टडी 91 है तो भरोसा है, ठीक है। अच्छा ही मिलेगा आपको, कुछ कम मिलने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए मेरी एक आदत है दोस्तों, मेरी आदत क्या है ना कि जब भी पढ़ाओ मन से पढ़ाओ और अच्छा पढ़ाओ, नहीं समय है
तो खाना पूर्ति मत करो। मेरी आदत है। ऐसा नहीं था कि मैंने सैटरडे को क्लास नहीं लिया तो जो है मेरे पास एकदम समय नहीं था, नहीं समय था। लेकिन जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो कंटेंट होना चाहिए, अगर मेरे पास वो नहीं रहता ना तो मैं आपको पढ़ाने नहीं आता हूं। मैं अपनी क्लास छोड़ देता हूं, भाई नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, 1 दिन छुट्टी रहेगा, 2 दिन छुट्टी रहेगा, नहीं पढ़ाएंगे नितिन सर, लेकिन पढ़ाएंगे तो आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इससे क्या होता है आपके, देखिए मुझे लगता है यूट्यूब पे चीजें फ्री हैं, ऑफ कोर्स फ्री हैं, लेकिन यार आप ना अपना समय खर्च कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है समय। और मैं कह तो रहा हूं कि चाहे मेरी क्लास बंक हो या कुछ भी हो, कंटेंट नहीं छूटने वाला, कुछ छूटने वाला नहीं है, सब अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो देखो इधर, कर हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया, किसे, फाइजर इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष किसे बनाया गया। अभी तक तो दोस्तों कौन थे, आर ए शाह इसके अध्यक्ष थे, लेकिन आर ए शाह का दोस्तों इस्तीफा आ गया। क्या आ गया, इस्तीफा आ गया दोस्तों, और अब नया कौन आ गया, तो अब प्रदीप शाह जी बन गए हैं, इसको याद रखेगा। अगर मैं आप प्रदीप रावत जी की बात करें दोस्तों, तो प्रदीप रावत जी को अभी राजदूत चुना गया था, भारत ने राजदूत चुना था, किस देश के लिए दोस्तों, तो चीन के लिए इसने राजदूत चुना था, ठीक है। और अल्बर्ट बोर्ला का दोस्तों नाम सुना होगा, ठीक है, इनको क्या, इनको भी पुरस्कार दिया गया कोविड 19 से संबंधित टीका के लिए दोस्तों, टीका की खोज के लिए दोस्तों इनको जेनेसिस पुरस्कार दिया गया। कौन सा, जेनेसिस पुरस्कार दिया गया, यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो रिवीजन करिए, थोड़ा दिमाग में डालिए, बातें आपको याद हो जाएंगी। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, फिर से एक बार नियुक्ति से संबंधित अच्छे सवाल पढ़ते हैं। तो फाइजर इंडिया में प्रदीप शाह जी आ गए। वित्त मंत्रालय में दोस्तों जो वित्तीय सेवा विभाग उसका सचिव जो बनाया गया वो संजय मल्होत्रा जी को बनाया गया। मेडी बडी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बन गए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है इसका महानिदेशक एस उन्नी कृष्ण नायर जी को चुन लिया गया। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पहले ऋषभ पंत थे, अब जो है अक्षय कुमार जी हो गए। एनसीईआरटी में नए निदेशक बने दिनेश सकलानी जी। आईबीआईबी में दोस्तों अभी उपाध्यक्ष चुना गया था हमारे जो गवर्नर रह चुके हैं उर्जित आर पटेल जी, उनको, ठीक है, तो भी याद रखेगा। ये दोस्तों आईबीबीआई है और इसमें रवि मित्तल को चुना गया, ठीक है। यूजीसी का जो नया अध्यक्ष बनाया गया जगदीश कुमार जी को बनाया गया। लेखा महानियंत्रक का जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया, पहले दीपक दास जी के पास था, अभी सोनाली सिंह के पास आ गया, ठीक है। भारत सरकार का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार ये वी अनंत नागेश्वर जी को चुना गया। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख ये जीएवी रेड्डी को चुना गया, ठीक है। वो अजय कुमार भल्ला जो है दोस्तों वो रक्षा सचिव हैं, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे बढ़िए। कह भारत का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहां बनाया जा रहा है। देखिए अभी तक दोस्तों जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे था उसमें दूसरे देश का नाम था, स्विट्जरलैंड का नाम था, आपको बता दूं, ठीक है। अभी तक यह रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड के नाम था, स्विट्जरलैंड, जी हां दोस्तों स्विट्जरलैंड के नाम था। बट अब इससे भी बड़ा ये जो इग्लू कैफे है ना, देखिए इग्लू आप सभी जानते होंगे, बचपन में लोग पढ़ते थे दोस्तों, इस तरह इग्लू दोस्तों एक घर होता था, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। इस तरह से इग्लू का एक घर होता था, आपको याद होगा, ये पूरा बर्फ का बना हुआ घर होता था, ठीक है, बर्फ का बना हुआ घर होता था, ठीक है। ये इसको इग्लू बोलते हैं। बर्फ के बने घर को क्या कहा जाता है दोस्तों, इग्लू कहा जाता है, आने जाने का रास्ता होता है, ठीक है। तो एक इग्लू कैफे बनाया गया दोस्तों, यानी बर्फ का एक जो है रेस्टोरेंट बनाया गया, आप ऐसे समझ लो, जहां आपको जो है कुछ खाने पीने की चीजें, बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे बनाएगा, और ये बना कहां पर, जम्मू कश्मीर। अथाबास्का मत करेगा, ये साइबेरिया मत करेगा, ये वेडल सागर है दोस्तों आपके अंटार्कटिका के पास। अभी इसकी चर्चा भी चल रही थी जब आपने पढ़ा था कि कुछ मछलियों के दोस्तों क्या मिले हैं, कॉलोनी मिली है, ठीक है, एक रिसर्च हुआ था, वो कॉलोनी दोस्तों इसी वेडल सागर में मिली थी। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। और ये स्विट्जरलैंड में कितनी व्यवस्थाएं थी, जम्मू कश्मीर वाले में कितनी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। बनाया गया दोस्तों इसे जम्मू कश्मीर में, जगह है गुलमर्ग। वैसे दोस्तों मर्ग किसे कहते हैं पता है, मर्ग कहते हैं घास के मैदान को, ठीक है। तो गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, ये सब बेहतरीन दोस्तों घास के मैदान हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी आप चीजें पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको आगे ले चलता हूं दोस्तों, और भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर कुछ हुआ हो, टॉप पर कोई चीज है, तो मैं उन चीजों के बारे में बताता हूं। पहला तो ये हो गया। दूसरा लिख रहा दोस्तों, गेल ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना लॉन्च की है। और ये परियोजना लॉन्च कहां की गई, तो याद रखिएगा इंदौर में लॉन्च किया गया। इंदौर पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी इंदौर को और भोपाल को, दो ऐसे सिटी हैं दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के, जिनको घोषित किया गया था कमिश्नरेट, ठीक है, तो भी पढ़ लीजिएगा। करा हाल ही में कोविड 19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो भारत बना है, ठीक है। करा दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन
कहां पे किया गया, तो राजस्थान में किया गया। यही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों ये मोटेरा, जिसे हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ये आपके अहमदाबाद के पास में गुजरात में, ठीक है। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है जेट, इसको लॉन्च किया दोस्तों आपके यूएई देश ने, संयुक्त अरब अमीरात देश ने, ठीक है। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव, ये वहां का एक शहर है जिसका नाम है जेद्दा, वहां पर आयोजित किया गया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों एक जगह पड़ता है लम्हेटा गांव, ये वहां पर दोस्तों किया जा रहा है। तो याद रखिएगा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दोस्तों डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हुए हैं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से मिले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन जो बन रहा है दोस्तों, अभी तक तो आपका महाराष्ट्र था, लेकिन अब महाराष्ट्र से ज्यादा बड़ा, महाराष्ट्र में दोस्तों 20 पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन था, अभी 100 पॉइंट का चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है और ये बन रहा है गुड़गांव में। गुड़गांव में दोस्तों एक हेली हब भी बनाया जा रहा है, उसे भी आप पढ़िएगा। करा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, उसी के पास में हुआ है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र, यह भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी दोस्तों केरल में है, यह उसी के कैंपस में बनाया जा रहा है ग्राफीन नवाचार केंद्र। भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी अभ्यारण्य कहां पे लॉन्च किया गया दोस्तों, याद रखिएगा एटलस, ये विकसित किया गया केरल में, इसको याद रखिएगा। ये किसी राज्य के द्वारा पहला पक्षी एटलस विकसित किया गया, इसको ध्यान रखेंगे। करा आईपीएल जो इस बार की होने वाली, इसमें अहमदाबाद की टीम का नाम क्या रहेगा, आपको पता दोस्तों इस बार की आईपीएल में 2 नई टीमें शामिल हो रही हैं। कितनी टीमें, 2 नई टीमें शामिल हो रही हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों हमने पढ़ा जो लखनऊ की टीम शामिल हो रही है, लखनऊ की, इसका नाम क्या पड़ा दोस्तों, तो हमने पढ़ा था दोस्तों इसका नाम पड़ रहा है लखनऊ सुपर जॉइंट्स। क्या नाम पड़ा दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स, तो ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकट में इसे LSG भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बोला गया। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं गुजरात वाली टीम जो है दोस्तों इसकी बात करूं, जो अहमदाबाद से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसका नाम रखा गया गुजरात टाइटंस। क्या रखा गया, गुजरात टाइटंस रखा गया, ठीक है, टाइटंस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों। अगर मैं इस टीम की बात करूं तो इसके मालिक का नाम है संजीव गोयनका। जी हां दोस्तों, ये संजीव गोयनका ग्रुप जो है इसका ओनर है। यहां पर आप सुप्रीम गुजरात मत करिएगा दोस्तों, यहां पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा गुजरात टाइटंस, ठीक है। ये गुजरात वाली जो टीम है ना, ये उसका नया नाम है, इसी नाम से अब ये टीम आईपीएल में खेलेगी, ठीक है। अच्छा, 2 सवाल और यहां पे बनते हैं, इस टीम के कोच कौन बनाए गए हैं और इस टीम के कप्तान कौन है। तो याद रखें दोस्तों, कोच बनाया गया यहां पर आशीष नेहरा को, जबकि कप्तान चुना गया है हार्दिक पांड्या को, ठीक है। ये अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, गुजरात की बात कर रहा हूं, जो आपकी नई टीम बनी गुजरात टाइटंस में, उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको पढ़िएगा, सीबीसी ग्रुप दोस्तों उसी का पैसा लगा इसमें, और संजीव गोयन का जो ग्रुप है उसका पैसा लगा आपके लखनऊ वाली टीम में, ठीक है। तो ये भी पढ़िएगा। चलिए, खेल से संबंधित सवाल आ गए हैं, तो करंट अफेयर में कौन कौन से सवाल हमने खेलकूद से पढ़े थे, हो सकता हो 2 दिन की क्लास में आपको भूल गया हो संडे की वजह से, तो आज एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कहला है कौन सी टीम 1000 वनडे खेलने वाली पहली टीम बन गई है, तो ये भारत की टीम है जिसने 1000 वनडे अपना कंप्लीट किया है। एएफसी महिला एशियाई कप जिसका आयोजन हमारे भारत में किया गया था, इसे किसने जीता है, तो जीता है चीन ने। हराया किसको, चीन ने जीता, तो जाहिर सी बात है चीन का गोल्ड मेडल हो गया। हराया इसने दक्षिण कोरिया को, तो दक्षिण कोरिया हो गया दूसरे स्थान पे, इसको भी याद रखेगा। कर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल ये किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया, इनका नाम है थेरेसी जोहान्स। क्या नाम है, थेरेसी जोहान्स, ठीक है। करा आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2022 में फाइनल में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है राज पांडा को। किसे दिया गया, राज अंगद बाबा को, ठीक है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, तो हॉकी टीम के प्लेयर हैं, नाम है पीआर श्रीजेश, ठीक है। भारत ने किस खेल के उद्घाटन और समापन समारोह का क्या किया दोस्तों, ऑफिशियली बहिष्कार किया है, तो इस बार जो शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में, भारत ने उसका बहिष्कार किया, ठीक है। करा 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एकल खिताब किसने जीता, तो खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने, ठीक है। किसे, उन्नति हुड्डा ने, याद रखेगा, यह महिला सिंगल का खिताब है। हाल ही
में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया पीआर सीजेस को। अरे यार ये गलत हो गया ना, वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर में जो नॉमिनेशन हुआ ना, मैंने यहां शायद पीआर सीजेस बोला, यहां जो नॉमिनेशन हुआ है ये नीरज चोपड़ा को। अभी ये पुरस्कार नहीं मिला, अभी सिर्फ नॉमिनेशन है, नामांकन, ठीक है। तो इनका नाम जोड़ा गया है नीरज चोपड़ा जी का, याद रखेगा। और ये जो अवार्ड है दोस्तों, एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, ये दिया गया पीआर सीजेस को, जो हॉकी टीम के प्लेयर हैं, ठीक है। पहले भी दोस्तों इनको केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो वो भी आप याद रखेगा। करा ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता। और महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। हाल ही में हुए एशिया कप का फाइनल किसने जीता? तो जो एशिया कप हुआ इसमें गोल्ड मेडल जीता जापान ने, और सिल्वर मेडल जीता दक्षिण कोरिया ने, ब्रोंज मेडल जीता भारत ने। और किसे हराकर? तो याद रखिएगा चीन को हरा करके भारत ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है। एशिया कप हॉकी की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करा, किस सुरंग को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का दर्जा दिया गया है? यह कौन सी सुरंग है? लिख रहा है चेनानी नासरी सुरंग है, अटल सुरंग है, पत्नी टाप सुरंग है, या जवाहर सुरंग है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो आपका सही उत्तर है यह दोस्तों अटल सुरंग होगा। क्या होगा? अटल सुरंग होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, अटल सुरंग। जी हां दोस्तों, पत्नी टाप मत करेगा, पत्नी टाप गलत हो जाएगा, ठीक है। अटल सुरंग यहां पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, इसको पढ़िएगा। अच्छा, कह रहा है कि अब इसको दोस्तों 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर यह सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में दोस्तों इस अटल सुरंग को चुना गया है। और जो बीआरओ है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन जिसे कहते हैं, करा उसके जो महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी, इन्होंने मनाली, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में एक जगह है कुल्लू मनाली, ठीक है, करा मनाली लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली इसको उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का एक नमूना के रूप में दोस्तों डेवलप किया है। और इसको जो है इसके लिए पुरस्कार भी जीता है। तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी कर लेते हैं सवाल। अब ये भी तो भारत में सबसे ऊंचा हो गया, दुनिया में भी हो गया, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे जम्मू कश्मीर बन रहा है आपके गुलमर्ग के पास। गेल दोस्तों जो काम कर रही है इंदौर में लगाने जा रही प्लांट। कोविड-19 के खिलाफ दोस्तों जो आपका ये डीएनए वैक्सीन का जो टीका लगा, इसमें नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? तो भारत रहा, ठीक है। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो फ्लाइंग बोट है, नाम है द जेट, इसको यूएई ने डेवलप किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। सऊदी अरब का पहला योग महोत्सव जिद्दा में किया गया। पहला जूलॉजिकल पार्क जो भारत में बन रहा है, ये बन रहा है दोस्तों जबलपुर के पास लम्हेटा गांव, मध्य प्रदेश में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन ये आपके गुड़गांव में बन गया, पहले महाराष्ट्र था, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक, कैनाल लॉक जो दोस्तों बन रहा है ये नीदरलैंड में बन रहा है। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। ये सभी एकदम क्रीम सवाल हैं, आप परीक्षा का पेपर उठा के देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले, जरा पॉइंट करिए यहां पर, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की श्रेणी में पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा जिला है बताना है। करा रामगढ़ झारखंड, बारामूला जम्मू कश्मीर, छतरपुर मध्य प्रदेश, एक छतरपुर दिल्ली में है वो वाला नहीं, ये छतरपुर दूसरा है, एक मलकानगिरी जिला है उड़ीसा में। दोस्तों यहां जो पहला स्थान आया है याद रखेगा, ये मलकानगिरी का आया दोस्तों पहला स्थान, छतरपुर का दूसरा स्थान, बारामूला का तीसरा स्थान, और रामगढ़ का आया दोस्तों चौथा स्थान, ठीक है। ये पढ़िएगा, ये लाइन से दोस्तों इसका है, या पढ़ लीजिएगा। और सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले दोस्तों जिलों में, और किस की बात कर रहा है? तो कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में। जी हां दोस्तों, पढ़िए पहले इसको, कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में नंबर 1 पर कौन सा जिला है? तो मलकानगिरी जिला है, जो कि आपके उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। 5वें नंबर पर दोस्तों बिहार आता है। 5वें नंबर कौन आता है? बिहार आता है। बिहार का एक जगह है बेगूसराय, ठीक है, वो 5वें नंबर पे आता है, उसको भी आप याद रखेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार सूचकांकों की बात आई गई है, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मलकानगिरी हो गया। ब्लूमबर्ग वाला भी रिपोर्ट पढ़े हैं दोस्तों कि गौतम अडानी जो मुकेश अंबानी को पीछे करके एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 85वां स्थान आप जान ही रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट आया दोस्तों 9वां संस्करण, इसमें टॉप पर दोस्तों महाराष्ट्र है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट है, इसमें महाराष्ट्र आगे चल रहा है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक जो जारी किया गया दोस्तों, उसमें भारत का स्थान 10वां चल रहा है। IQ एयर डेटा इंडेक्स आया है, 100 प्रदूषित शहरों की सूची बनाई, 46 तो अपने यहाँ के हैं, कितने? 46 तो अपने यहाँ के हैं, ठीक है।
सतत विकास यानी एसडीजी शहरी सूचकांक डैशबोर्ड दोस्तों, ये हमेशा नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और 16 से 64 वर्ष आयु के बच्चों में दोस्तों धूम्रपान की बात की जाए तो पूरी दुनिया में भारत दूसरे स्थान पे चल रहा है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों आज के सवाल थे, आज का सवाल ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक वीकली करंट अफेयर की क्लास दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि पिछले वीक में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा हो वो आप एक बार रिविजन कर लीजिए, ताकि चीजें आपको याद हो जाए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं ना, और कोई समस्या नहीं ना। देखिए बिलीव करिए, भरोसा करिए, साथ में जुड़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, नितिन सर के साथ हैं तो ऐसा नहीं कि नितिन सर कहीं डिस्को में जाते हैं, आराम फरमाते हैं, नहीं। एक ही दो रीजन है जब मैं आपकी क्लास नहीं ले पाता। एक तो रीजन होता है तब जब मैं कभी अपने स्टूडियो में नहीं रहता, किसी अर्जेंट काम से मैं आउट ऑफ सिटी चला जाऊं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि अगर मेरी तबीयत खराब रहती है, ठीक है, और मुझे लगता है कि मेरे शरीर में एनर्जी नहीं, क्योंकि देखिए कुछ पढ़ाने से पहले ना कुछ बनाना पड़ता है, ठीक है, समझिए बात को। पढ़ाते 1000 लोग यूट्यूब पर हैं, लेकिन बनाना पड़ता है। अगर वो कंटेंट में दम नहीं रहेगा ना, तो फिर मुझे यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं। और मैंने, मेरी एक आदत है, जो बच्चे मुझे जानते होंगे या जो टीचर हमें जानते होंगे या जो स्टाफ मेरे हैं, कभी आपसे मिलें तो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। मैं अपना मैटर खुद तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आ गया, कोई किताब उठाया, हाँ लो ये से दे दो हम पढ़ा दे जाके, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैं टाइम पास नहीं करता। यही रीज़न है कि यूट्यूब पर सिस्टमेटिक ढंग से मैं क्लास लेता हूँ, अनाप शनाप की क्लासेस नहीं लेता। ऐसा भी नहीं कि मुझे डेली लेना है या ज़रूरी है, नहीं। मैं अपना मैटर बनाता हूँ, अच्छे से कंटेंट तैयार करता हूँ, कंपटीशन के हिसाब से तैयार करता हूँ, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जांच कर परख कर तब बनाता हूँ, और अपने हाथ से बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि है, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट राइटर लोग काम करते हैं, लेकिन मैं अपने विषय पे किसी कंटेंट राइटर को काम करने का कोई अधिकार नहीं देता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि कंटेंट जो है ना वो हमें बनाना है भाई, उसी लिए तो आप हमसे जुड़े हैं। अब वो भी अगर हम दूसरे को दे दें तो कोई मतलब नहीं निकलता। हमारा चेहरा, हमारा थोपड़ा देखने थोड़े आप आते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि नितिन सर जो देते हैं ना वो बहुत अच्छा मैटर है, और वो अच्छा तभी है क्योंकि नितिन सर इस पर समय देते हैं, ठीक है। और इधर भी दोस्तों 2 दिन जो मेरा समय गया है वो पूरा मेहनत में कर रहा था कि कैसे किताबें कम से कम समय में, कम से कम प्राइस में, ठीक है, आपके घर तक पहुंच जाए। क्योंकि पता चल रहा है कोई बच्चा दूर से फोन कर रहा है, कोई बच्चा मुजफ्फरनगर से कर रहा है, कोई मुरादाबाद से कर रहा है, कोई बस्ती से कर रहा है, कोई गोंडा से कर रहा है, कोई संत कबीरनगर से कर रहा है, कोई जो है मनकापुर से फोन कर रहा है, ठीक है, अयोध्या से लोग फोन कर रहे हैं, फैजाबाद, ललितपुर, झांसी, देवगढ़, तमाम जगह से कॉल्स आ रहे हैं, ठीक है। रॉबर्ट्सगंज हो गया, सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया। अब भाई किताबें गई मार्केट में, लेकिन थोड़ा समय लगता है डिस्ट्रीब्यूट होने में, ठीक है। तो उसकी लिए भी मैंने समाधान तैयार किया। और दोस्तों अगले आज हो सकता है चालू हो गया, एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ऐप पर भी स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और वेब पर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आपके लिए धीरे धीरे चीज़ें सुलभ हो जाएंगी, और टेंशन की बात नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी होती तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है आप फ़ोन करिए, ठीक है, और आपका हर संभव मदद किया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।